नमस्ते। तो आज हम लोग यूनिट 9 यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाने वाले हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। पता है ये क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें ऐसी दुनिया दिखाते हैं जो हमारी आंखें अकेले नहीं देख सकती। और हाँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हम इसे इतना आसान बना देंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फिट हो जाएंगे और एग्जाम वो तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि हम अपनी आंखों से एक छोटू सा बैक्टीरिया या लाखों किलोमीटर दूर एक स्टार बिल्कुल साफ साफ क्यों नहीं देख पाते? जवाब काफी सिंपल है। हमारी आंखों की ना एक लिमिट है, एक हद है। लेकिन फिजिक्स के पास इस लिमिट को तोड़ने के लिए कुछ जबरदस्त पावर अप्स हैं और इन्हीं को हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम इन्हीं पावर अप्स की जर्नी पे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक टूल मैग्नीफायर, फिर लेवल अप करेंगे और माइक्रोस्कोप की दुनिया में घुसेंगे। ऐसी चीजें देखेंगे जो दिखती नहीं। उसके बाद दूर, बहुत दूर की चीजों को पास लाएंगे टेलीस्कोप से। और हाँ, एंड में आपके एग्जाम के लिए एक फटाफट रिवीजन वाली चीट शीट भी है। तो चलिए मिलते हैं अपने पहले और सबसे बेसिक पावर अप से, सिंपल मैग्नीफायर। अरे वही जो शर्लॉक होम्स यूज करते थे ना, आयरे डिटेक्टिव वाली फील के साथ। ये बेसिकली और कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, अब इसका जादू समझो। देखो, हमारी आंख ना किसी भी चीज को 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास लाने पर फोकस नहीं कर पाती। सब धुंधला धुंधला ब्लरी हो जाता है, राइट? इसी को हम नियर पॉइंट कहते हैं। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये एक मैजिक विंडो जैसा है। ये उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर के लिमिट के अंदर ले आता है और कमाल की बात यह है कि चीज ब्लरी भी नहीं होती। तो ये होता कैसे है? अब इस डायग्राम को देखो। जब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखते हैं तो ये लेंस लाइट की रेस को ऐसे घुमाता है, ऐसे बेंड करता है कि हमें एक बड़ी सीधी और वर्चुअल इमेज दिखती है। बेसिकली ये इमेज हमारी आंखों को एक तरह से बेवकूफ बनाती है। उसे लगता है कि ऑब्जेक्ट सच में बड़ा हो गया है और पास आ गया है। और अब आती है एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका फॉर्मूला। इसे बिल्कुल नोट कर लो। जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बन रही हो तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m = 1 + d/f। यहां d क्या है? वही नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर, और f है लेंस का फोकल लेंथ। सिंपल सा रूल याद रखो, फोकल लेंथ जितना छोटा, मैग्निफिकेशन उतना ही ज्यादा। ठीक है, एक सिंपल मैग्नीफायर तो अच्छा है, पर सोचो अगर हमें एक सेल देखना हो या एक बैक्टीरिया, उसके लिए तो पावर थोड़ी और चाहिए। हमें एक लेवल अप जाना पड़ेगा। तो इंट्रोड्यूसिंग द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यह है दो लेंसेस का एकदम पावर फैक्ट कॉम्बिनेशन। जरा इस स्लाइड पर नजर डालो। यह है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा रे डायग्राम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आई नो, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। हम इसे एक एक स्टेप करके आराम से समझेंगे। बस इतना देखो, इसमें दो मेन लेंस हैं। एक जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और दूसरा जो हमारी आंख के पास है उसे कहते हैं आईपीस। सिंपल। तो ये काम करता कैसे? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, जिसका फोकल लेंथ छोटा सा होता है, वो ऑब्जेक्ट की एक छोटी, उल्टी लेकिन रियल इमेज बनाता है। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पे। ये जो इमेज बनी, ये अब दूसरे लेंस यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। और स्टेप 3, अब आईपीस अपना काम करता है। वो बिल्कुल एक सिंपल मैग्नीफायर की तरह इस इमेज को लेता है और जूम, इसे बहुत बड़ा करके एक फाइनल वर्चुअल इमेज बना देता है जो हमें दिखती है। और ये रहा इसका एग्जाम से फॉर्मूला। इसे भी नोट कर लेना। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन और आईपीस के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट है। सिंपल फॉर्मूला है m = L/f0 × d/fe। यहां L है ट्यूब की लेंथ, f0 है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और fe है आईपीस का फोकल लेंथ। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। मान लो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, आईपीस का है 2 सेंटीमीटर और ट्यूब की लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो फॉर्मूला में डालते हैं। m हो जाएगा 20 / 1 × 25 / 2। तो ये क्या हुआ? 20 × 25, जो कि बन जाता है 250। देखा, 250 गुना बड़ी इमेज। कितना पावरफुल है। ओके, तो अब तक हमने छोटी चीजों को बड़ा करना सीख लिया। अब टाइम है दूरी को हराने का। हमारा अगला पावर अप है
टेलीस्कोप। ये उन चीजों को पास लाता है जो बहुत बहुत दूर हैं, जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, पूरी गैलेक्सी। इस स्लाइड पे देखो, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का डिजाइन है। इसमें भी वही दो दोस्त हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। लेकिन यहां कहानी थोड़ी उल्टी है, माइक्रोस्कोप से बिल्कुल अलग। यहां ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी बड़ा होता है और साइज भी। क्यों? ताकि वो दूर से आने वाली हल्की सी लाइट को भी ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके। और आईपीस, उसका फोकल लेंथ छोटा होता है, जो बस उस इमेज को मैग्नीफाई कर देता है। और इसका फॉर्मूला, अरे ये तो और भी सिंपल है। टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर यानी m होती है f0 डिवाइडेड बाय fe। बस ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ को आईपीस के फोकल लेंथ से डिवाइड कर दो। तो अगर ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, f0 बड़ा होना चाहिए और fe छोटा। लेकिन रुको एक मिनट, क्या एक अच्छे टेलीस्कोप का मतलब बस ज्यादा से ज्यादा मैग्निफिकेशन है? क्या बस इमेज को बड़ा करना ही सब कुछ है? हाँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। असली सीक्रेट कुछ और ही है। तो ये है सबसे बड़ा मिथ कि मैग्निफिकेशन ही किंग है। रियलिटी ये है कि एक टेलीस्कोप की असली ताकत, उसकी असली पावर दो चीजों में है। एक, लाइट गैदरिंग पावर, यानी कितनी हल्की, कितनी फेंट ऑब्जेक्ट से वो लाइट खींच सकता है। और दूसरा, रिजोल्यूशन, यानी दो पास पास की चीजों को अलग अलग शार्प दिखाने की ताकत। और ये दोनों ही चीजें ऑब्जेक्टिव के डायमीटर पर डिपेंड करती हैं, उसके साइज पर। जितना बड़ा डायमीटर, उतनी ज्यादा लाइट, उतनी बेहतर पिक्चर। सिंपल। और इसी वजह से आज के जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स हैं ना, वो लेंस यूज ही नहीं करते, वो यूज करते हैं मिरर्स। अब आप पूछोगे क्यों? वेल, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, बड़े लेंस ना प्रिज्म जैसे बिहेव करते हैं और लाइट को उसके कलर में तोड़ देते हैं। इससे क्रोमैटिक एबेरेशन यानी एक कलर वाला डिस्टॉर्शन आ जाता है। दूसरा, बड़े मिरर्स बड़े लेंसेज से काफी हल्के होते हैं। और तीसरा, उन्हें बनाना और सपोर्ट करना आसान होता है। ये देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक मॉडर्न रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डिजाइन, जिसे कहते हैं कैसिग्रेन टेलीस्कोप। इसमें लाइट आती है, एक बड़े से कॉनकेव प्राइमरी मिरर से टकराती है, फिर वहां से एक छोटे कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर पर जाती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर आईपीस में। मस्त डिजाइन है। चलो भाई, अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। ये सेक्शन खास आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए है, सो फुल फोकस। इस टेबल पे ध्यान दो, ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का सारा कंफ्यूजन एक बार में क्लियर कर देगा। देखो, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है, टेलीस्कोप में बड़ा, आईपीस दोनों में छोटा। और मकसद, माइक्रोस्कोप है पास की ननी मुनी चीजों के लिए और टेलीस्कोप दूर की विशाल चीजों के लिए। एकदम क्लियर? तो आज हमने क्या क्या सीखा, चलो 5 की पॉइंट्स फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आंखों के लिए पावर अप्स हैं। नंबर 2, माइक्रोस्कोप्स में छोटा फोकल लेंथ वाले लेंस यूज होते हैं। नंबर 3, टेलीस्कोप्स में बड़े फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव यूज होता है। नंबर 4, एक ग्रेट टेलीस्कोप की असली पावर उसके डायमीटर में है, मैग्निफिकेशन में नहीं। और 5, आजकल के बड़े टेलीस्कोप्स लेंसेज नहीं मिरर्स यूज करते हैं। बस, तो चलिए इस सेशन को खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। सोचो, अगर आपके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप आ जाए, तो आसमान में वो पहली चीज क्या होगी जिसे आप देखना चाहोगे? कोई नया नवेला गैलेक्सी, एक मिस्टीरियस ब्लैक होल, या एलियंस का घर? सोचना जरूर इस बार।